हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे समझेंगे उसका नाम है कीट भक्षी पौधा। ये कीट भक्षी पौधा होता क्या? पौधा और कीट भक्षी मतलब कुछ ऐसे ही पौधे हैं क्या कि जो मांसाहारी हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो कीट भक्षी पौधा जो होता है, कीट भक्षी पौधा कहते किसे हैं? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं या कीटों को खाते हैं। इनको हम कहते हैं कीट भक्षी पौधे। यानी कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। इनको हम कहते हैं कीट भक्षी पौधे। अब ये बात आता है कि ये पौधा है और ये पौधा कीटों को खा रहा है, तो कुछ न कुछ तो इसकी मजबूरी होगी। कीटों को क्यों भक्षण करेगा, कीटों को क्यों खाएगा? है तो पौधा है। तो कीटभक्षी पौधे कीटों को क्यों खाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा आता है। तो कीटभक्षी पौधे कीटों को इसलिए खाते हैं क्योंकि ये ऐसे जगहों पे उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है। तो कीटभक्षी पौधे ऐसे जगह पे उगते हैं जहां पर जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इस नाइट्रोजन के कमी को पूरा करने के लिए, इस नाइट्रोजन के कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को का भक्षण करते हैं। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं या कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये आप इस चीज को समझ जाइए कि कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, इनको हम कहते हैं कीटभक्षी पौधा। अब बात आता है कि कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। तो कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि वे ऐसे स्थानों पे उगते हैं, ऐसे भूमि में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और आप सबको पता है कि पौधे का जो बोनवीटा होता है, जैसे बच्चों को बढ़ाने के लिए लोग बोनवीटा देते हैं, उसी प्रकार से पौधे तब तक वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक विकसित नहीं होंगे जब तक उनको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो जो पौधों का बोनवीटा होता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। तो ये पौधे ऐसे स्थानों पे उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं, इनकी मजबूरी है, इनकी ये मजबूरी है। तो कीटभक्षी पौधे फैशन शौक में नहीं खाते हैं, बल्कि इसलिए कीटों को खाते हैं, छोटे छोटे जीवों को खाते हैं कि जिनसे उनको नाइट्रोजन मिल सके, वो वृद्धि कर सके और विकास कर सके। आइए देखते हैं कि कीटभक्षी पौधे का शकल सूरत कैसा होता है। तो ये कीटभक्षी पौधा हम आपको बना के दिखा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे कीटभक्षी पौधा हैं, लेकिन एक पौधा है जिसको हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये कीटभक्षी पौधा है। ये कीटभक्षी पौधा है, इसका नाम है नेपेंथीस। ये कीटभक्षी पौधा है, इसका नाम है नेपेंथीस। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कीटभक्षी पौधे का नाम बताइए। तो ये कीटभक्षी पौधा है, ये होता कैसे है? ये ऐसे कीटभक्षी पौधा अपना मुंह खोले रखता है, ऐसे जैसे अपना मुंह खोला है। जैसे ही कोई कीट या कोई जीव ऐसे घूमते आएगा, ये इसको इसमें ले लेगा। अब ये जो इसका मुंह ऐसे खुला हुआ है, ऐसे मुंह खुला हुआ है, जैसे ही इसके अंदर कीट आएगा ऐसे इसको बंद कर लेगा। जब ये बंद कर लेगा तो धीरे धीरे जो कीट होंगे इसके अंदर के, इसके शरीर के अंदर की जो एंजाइम होंगी, इन कीटों को पचा लेगा। तो इस प्रकार ये कीटों का शिकार ये पौधा करता है, जिसको कहते हैं कीटभक्षी पौधा। पूछा जाता है कि कीटभक्षी पौधे का कुछ उदाहरण बता दीजिए। तो बहुत सारे कीटभक्षी पौधे होते हैं, जिसमें एक है नेपेंथीस, जिसको हमने आपको बना के दिखाया है। नेपेंथीस एक कीटभक्षी पौधा है, नेपेंथीस, जिसको हमने आपको दिखा दिया। दूसरा कीटभक्षी पौधा है ड्रोसेरा। जो दूसरा कीटभक्षी पौधा है उसका नाम है ड्रोसेरा। इसका भी इमेज है, इसको भी दिखाया जा सकता है। एक नेपेंथीस और दूसरा ड्रोसेरा। जो एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार तो ये जो
पीसेस का परीक्षा हो रहा था, पेपर कोई दे के आया था, हम उसको देखे थे। ये कीटभक्षी पौधा है जिसका नाम है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, ये स्पीसीज के एग्जाम में पूछा हुआ था। जो यूट्रिकुलेरिया है ये भी एक कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। लेकिन ये पूछा क्यों था एग्जाम में? ये इसलिए पूछा था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए पूछा था कि यह जलीय कीटभक्षी पौधा है। यह है जलीय कीटभक्षी पौधा, जलीय कीटभक्षी पौधा है, ये जल में पाया जाता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से जलीय कीटभक्षी पौधा कौन है? तो ऐसे एग्जाम ऐसे दिया रहेगा, नेपेंथिस है, ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये यूट्रिकुलेरिया है। एक जो जलीय कीटभक्षी पौधा है उसका एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सीटेट के एग्जाम में अगर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है, तो कुछ पौधों का नाम दिया हुआ था, उसमें ये ड्रोसेरा का ऑप्शन सही था, तो ये है। तो अब मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कीटभक्षी पौधे होते क्या हैं। कीटभक्षी पौधे वो पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, वो कीटों को खाते हैं। आपके सामने बताया कैसे इसका मुंह फुला हुआ होता है, ये कीटों को खाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जाएगा और बताएगा, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।